move to the cenote, the water well, pozo de agua. Bueno, the first activity there gonna be the visit at the cenote. La primera actividad allá va a ser la visita al cenote. Swimming or not swimming is up to you. Nadar o no nadar es opcional. Muy bien. The cenotes are natural water wells, okay? Pozos naturales de agua, fresh water, agua dulce, a little bit cold, un poquito frío, like 20 Celsius degree, como 20 grados Celsius, okay? Y bueno, eso sí, son muy profundos, are very deep, 150 feet, 50 metros, 50 meters deep, 50 metros de profundidad, ¿va? So for swimming we have two conditions. Para nadar tenemos dos condiciones. You have to take a shower before and also to wear the life jacket. Hay que tomar una ducha antes y usar el chaleco salvavidas. Muy bien. Y bueno, para ir al cenote hay que descender 108 escalones. For go to the cenote, you have to go down 108 steps. And then go up another 108. Y otra vez, pues hay que subir los 108 escalones. Bien, amigos, before to go down, please take the shower and grab the life jacket. Antes de bajar al cenote, por favor, tomen la ducha y recojan su chaleco salvavidas. Question, who's gonna swim? Raise your hands. ¿Quiénes van a nadar? Levanten la mano. Okay, just one person, 2, 3, 4. Okay. Amigos, if you're gonna swim, you will have 30 minutes for swimming, okay? Tendrán 30 minutitos para nadar. हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो कल आपने देखा हमने एक्सप्लोर किया था बहुत पुराने चर्च को, तो उसी का कंटिन्यूस है। हम आगे बढ़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो आज हम सिनोटे के लिए निकले। सिनोटे के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपके गाइड आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर आप अपने टूर में सिनोटे विज़िट कर रहे हैं और पर्टिकुलरली इस सिनोटे के लिए, तो आपको अगर डाइव इन करना है, आपको स्विमिंग आता है, तो आपको वहाँ पे लाइफ जैकेट तो मिलेगा ही, साथ में आपको एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स रखना पड़ेगा, क्योंकि सिनोटे में जाने से पहले आपको एक क्विक शावर लेना पड़ता है, तभी आप सिनोटे के अंदर डाइव इन कर सकते हैं। आपको अराउंड 30 मिनट्स मिलेगा सिनोटे को, जो डाइव इन करना चाहते हैं उसके लिए 30 मिनट्स दिया जाएगा। अदरवाइज़ आपको स्विमिंग नहीं आता तो आप सिनोटे के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, उस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं और एरियाज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आगे हम भी, जैसे हमें स्विमिंग नहीं आता था, बट फिर भी हमने उस चीज़ को बहुत एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। इसका अपना मतलब इट वाज लाइक सो क्लियर वाटर, ब्लू, आई डोंट नो आप उस कलर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। समटाइम्स आपको एकदम ब्लू दिखता है, फिर समटाइम्स आपको बहुत ग्रीन दिखता है। फिर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लेने के बाद हम सिनोटे के लिए आगे चल पड़े। और उससे पहले आपको, जब आप सिनोटे को एक्सप्लोर करने जाएंगे, आपको वहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। यहाँ पे आप फ्रेशन अप हो सकते हैं, लू वगैरह का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, आप वहाँ जा सकते हैं, आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं एंड देन फिर आप अपने डेस्टिनेशन के लिए आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। थोड़ा आप जैसे ही केव, क्योंकि पूरा ऐसा लगता है कि रॉक्स को कट करके बनाया गया है, क्योंकि बहुत पुराना है और इट्स लाइक नेचुरल वाटर और फाउंड किया गया है, तो वो रास्ते को कट करके बनाया गया है और एक केव के अंदर से आपको पूरे सिनोटे का व्यू मिलता है, और जो कि बहुत सुंदर है। तो आप देखिए, ये रास्ता है, हम जा रहे हैं मतलब अपने सिनोटे के लिए। तो इस रास्ते के थ्रू थोड़ा सा ह्यूमिडिटी भी होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आप फील करेंगे कि ह्यूमिड है, पर जितना भी टाइम होता है, वैसे हम एक्स कैरेट के थ्रू गए तो हमें यहाँ पे अराउंड
टू आवर्स मिले अराउंड, एंड उसमें आपको पूरा एक्सप्लोर करना सिनोटे का, प्लस आपको लंच का टाइम दिया गया था, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि कैसा था सब कुछ। ये देखिए कितना सुंदर है, सब लोग मतलब एक वन वे है, आप जा भी सकते हैं और सेम रास्ते से आपको वापस आना भी है। Isha, come. Come this way. Ashu, you did great. तो दोस्तों आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि आपको उतना ही मज़ा आया होगा जितना हमें आ रहा था। और हमारे लिए तो ये जगह बहुत सुंदर थी, हम क्योंकि इसकी खूबसूरती बहुत यूनिक थी। और विश हम थोड़ा टाइम और स्पेंड कर पाते, लेकिन हमें आगे भी बढ़ना था क्योंकि ये अब लंच का टाइम हो रहा था और लंच का टाइम ऑलरेडी सेट था और हमें एक लिमिटेड टाइम दिया गया था लंच करने के लिए। तो हम यहाँ से निकलते हुए हम लंच के वेन्यू की तरफ बढ़े। रास्ते में हमें फिर से ग्रीनरी, हम क्योंकि हमें सीढ़ियों से वापस जाना था, क्योंकि सेम रास्ता था हमारा। तो चूँकि ये बहुत ग्रीनरी थी, हमने बहुत इन्जॉय किया, यहाँ का वेदर भी बहुत इन्जॉय किया। और जो क्योंकि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी थी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि लंच में क्या होगा। बट लंच कुछ खास नहीं, मतलब एज एन इंडियन आपको स्पाइसेस तो नहीं मिलेगा, बट ठीक है, हमने इन्जॉय किया, पेट भरा, फिर हम आगे के लिए निकल पड़े। लंच करने के बाद आप उसी एरियाज़ में आपको मायन सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा। तो उन्होंने एक तरीके से म्यूज़ियम बना रखा है फील्ड में कि पुराने ज़माने में मायंस कैसे रहते थे, उनका घर कैसे होता था, वो खाना कैसे बनाते थे अपने लिए। तो वो सब लाइव आपको देखने को मिलेगा। खैर ये मायन सिविलाइजेशन भी मतलब पहले के ज़माने में वैसे ही कुक
किया करते थे। एंड फिर कैसे ओपन उनका स्पेस होता था वहाँ पे, कैसे वो लोग अपने लिए अनाज उगाते थे, और फिर वो क्या क्या टूल्स यूज़ करते थे वो सब भी देखने को हमें मिला। और क्या फूड्स उनके मील्स में होता था वो सारे कुछ देखने को मिला। वहाँ पे एक ओपन म्यूज़ियम था, तो लोग उस चीज़ के लिए भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये देखिए आप, ये टूल्स, ये उनके बीन्स हैं, क्या टूल्स किस तरीके से यूज़ होता था, ये वहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ था। तो वापसी में हमने ये सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, उनके हट को देखा, उनका रहने का तरीका, वो क्या पहनते थे, तो ये सारी चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया। ओवरऑल बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय। बस आज के लिए इतना ही, और हम फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो पे लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कुछ क्वेश्चन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।